लॉकडाउन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपसे रोज करना चाहता हूं और भूल जाता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज लॉकडाउन के ज्ञान में ये बात जरूर मैं आपसे करना चाहूंगा कि सामान्य तौर पर मैं गाड़ी जो है वो उसकी स्पीड को ठीक ठाक ही रखता हूं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है विश्वास करिए बहुत ज्यादा सतर्कता से गाड़ी चलानी पड़ रही है। यूं तो पूरी सड़क खाली है, आप जिस तरफ देखेंगे, लेकिन मैंने इतने बेतरतीब गाड़ी चलाते हुए लोगों को नहीं देखा था। वो इतने केयरलेस हो गए, इतने केयर फ्री हो गए हैं कि वो जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, आपको हमेशा डर होता है कि किसी गली से, किसी सड़क से कोई बहुत तेजी से ना आ रहा हो, यानी किसी का अपनी गति पर काबू नहीं है। देखिए, जैसे मैंने बोला, और इतने में ये तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप बड़े आराम से चलाएं। लोग बहुत ही तेज गति में गाड़ियां चला रहे हैं। आमतौर पर ये वो सड़कें होती हैं, खैर इस समय तक तो काफी रश कम हो जाता है आमतौर पर भी, लेकिन जनरली बहुत जैम होता है और लोगों की आदत रही है उस जैम में फंसते फंसाते किसी तरह से अपने घरों तक पहुंचना। और अब बिल्कुल ही अलग मामला देखने को मिलता है जब हम लॉकडाउन के इस दौर की बात करते हैं। एकदम खाली सड़कें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो इक्का दुक्का गाड़ियां होती हैं, कभी कोई दोपहिया वाहन है, कभी कोई डिलीवरी ट्रक या टेम्पो या ऑटो, ये बड़ी तेजी से आपके सामने आ जाते हैं और ये बहुत ही सतर्कता से गाड़ी चलाने का समय भी होता है। मैंने ये पाया है कि अभी जितना तो काफी समय हो गया है, अब तो डेज काउंट करना भी बंद कर दिया है 21 दिन के बाद से, लेकिन जितने भी दिन हुए लॉकडाउन के, ज्यादा विजिलेंट होकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। और मैं तो चलाता ही हूँ, कई और लोगों को भी मैंने देखा है कि वो भी बहुत विजिलेंट होकर गाड़ी चलाते हैं, कब कौन आ जाए। खास तौर पर जो हमारे ऐसे प्राणी हैं, कुत्ते खास तौर पर सड़क पर, जिनको अब बहुत ही स्वतंत्रता का अनुभव इस वक्त हो रहा है। और ये जो क्रॉस करते वक्त एक खोड़ा का भी इलाका आता है, यहाँ पर मुझे रात में काफी तादाद में लड़के घूमते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग एक दिन क्रिकेट खेलते हुए भी दिखाई दिए थे। बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि लॉकडाउन में जहाँ एक तरफ इस तरह की हिदायतें दी जा रही हैं, दूसरी तरफ इतना गैर जिम्मेदाराना तरीका भी देखने को मिल रहा है। ज्यादातर मुझे जो लोग दिखाई देते हैं रात में जाते हुए, साइकिल से बहुत बड़ी तादाद में दिखते हैं। देखिए, साइकिल का इतना इस्तेमाल शायद आमतौर पर भी होता होगा, लेकिन मुझे कभी इतना रियलाइज नहीं हुआ था कि साइकिल से भी इतनी बड़ी तादाद में लोग चलते हैं। अब जब मैं जाता हूं तो रात में मुझे मैक्सिमम लोग जो हैं वो साइकिल से चलते हुए दिखाई देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि गार्ड्स होते हैं, सब्जी वाले होते हैं। गार्ड्स की बड़ी भूमिका है। देखिए, आप पुलिस कर्मियों को तो हम देखते ही हैं। मैं तो अभी जहां जहां से गुजरूंगा मुझे पुलिसकर्मी मिलते ही हैं। अभी एक ये बैरिकेडिंग निकला है, आगे एक और बैरिकेड है, और फिर उसके बाद ऐसे 3-4 बैरिकेडिंग्स मुझे मिलते हैं। और थोड़ी थोड़ी दूर पर ये जैसे ये एक पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, इस तरह से कुछ पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं। और ये वो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए एहतियातन यहाँ पर थोड़ा सा सुरक्षा। ये देखिए, मैंने बोला और वही चीज हुई। अब आप समझे होंगे यही मैं कह रहा था कि देखिए, रॉन्ग साइड से ये एक शायद किसी ऐप के जरिए कुछ डिलीवरी करने वाला बंदा था, और देखिए सामने कितने गंदे तरीके से वो गाड़ी लेकर आया। और यही बात मैं आपसे कर रहा था। और इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी जो गाड़ी की स्पीड है वो 40, बस इसी स्पीड पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सामान्य तौर पर ऐसा कभी नहीं होता कि आप दिल्ली में, चाहे ट्रैफिक भी होता है तो थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड रहती है, आप 50-60 पर आ ही जाते हैं। लेकिन मैं जब घर जाता हूँ अब आजकल लॉकडाउन के पीरियड में, कभी भी 40 के ऊपर गाड़ी को नहीं चलाता हूँ। ये जो अभी आपने छोटा सा नमूना देखा, ये मेरे साथ रोज हो रहा है। बहुत सतर्कता से गाड़ी चलानी पड़ती है। और जब मैं वीडियो बनाता हूं तो गाड़ी को एक तो साइड में रखता हूं, स्पीड थोड़ी और धीमी रखता हूं, स्टैंड का इस्तेमाल करता हूं, और ध्यान मेरा पूरा सड़क पर रहता है। तो निश्चिंत रहे, कुछ लोगों ने इस पर भी मुझे
शुभेच्छाएं दी थी कि जब भी वीडियोस बनाए जाएं ऐसे चलती गाड़ी में तो थोड़ा एहतियात बरती जाए। तो निश्चिंत रहे, मैं पूरी एहतियात के साथ ये वीडियोस बनाता हूँ। ये स्टैंड से पूरा वीडियो शूट हो रहा है और मैं बोलता चला जा रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ जो मेरे मन की बात है। ये देखिए, ये जो लड़के हैं काफ़ी सारे, ये डिलीवरी बॉयज़ हैं, स्विगी इनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है, और ये बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो ख़ास तौर पर साइकिल से या टू व्हीलर से चलने वाले हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें भी अभी थोड़ा सा अभ्यास अलग किस्म का हो गया होगा खाली सड़कों पर, तो थोड़ा केयर फ्री हो गए हैं। लेकिन ऐसे में मुझे या मेरे जैसे लोगों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अभी आपने देखा कि एक छोटा सा, अगर मैं ध्यान नहीं देता या ब्रेक नहीं लगाता तो जो बच्चा गाड़ी चला रहा था वो हो सकता है सामने की तरफ आ जाता। ये हैं कुछ लड़के, और ये वो इलाका है जहाँ पर मुझे बड़ी तादाद में लोग देखने को मिलते हैं। और जैसे ये पीछे से एक गाड़ी आ रही है, ये थोड़ा जल्दी में है, ये तेज़ स्पीड में है, इस तरह भी कई लोग डिपर दे देकर गाड़ी को तेज़ी से निकालते हुए ले जाते हैं। ठीक है, जैम फ्री सड़क पर एक अलग मज़ा होता है, लेकिन फिर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा अभी ये पुलिसकर्मी हैं, ये बीच सड़क पर थे, और ये होता है क्योंकि आपको वो सड़क पूरी खाली है, मैदान की तरह दिख रही है। इसी तरह ये साइकिल पे जो आप जाते हुए देख रहे हैं, आपको बहुत बड़ी तादाद मिलेगी। ये तो अभी 10:12 हो रहा है, और अगर मैं कभी लेट भी होता हूँ, 10:30 11 भी बज जाता है मुझे आने में, तो मुझे बहुत बड़ी तादाद में साइकिल सवार मिलते हैं। ये देखिए अभी आगे भी आपको, अब ये बैरिकेटिंग एक और आगे जो मैं कह रहा था वो आ गई है। और आजकल जिन पशुओं की मैं बात कर रहा हूँ वो भी थोड़े स्वच्छंद हो गए हैं। तो ये अब NH24 वाला हिस्सा है जहाँ से मुझे अब, और ये देखिए रात में सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, यहाँ पर थके हुए हैं, गर्मी भी अब महसूस करने लगे हैं। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन से हिंदुस्तान की लड़ाई जारी है, और लॉकडाउन से इस लड़ाई में हम सब मिलकर साथ दे रहे हैं, और सरकार भी हमारे साथ है। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, क्योंकि आज मैंने अभी थोड़ा सा जो कोरोना के अपडेट्स और इस पर रिसर्च की एक वीडियो भी आपके लिए बनाया कि कैसे चाइना ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है और पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहा है। तो ये जो जब भी शोध करते हैं ना, तो ये देखिए थोड़ा सा एक और रॉन्ग साइड आए, जो आज का विषय है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि सामने से गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आ जाती हैं। खैर, तो अब हमारे सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। ये इतना आसान नहीं रहने वाला है कि हम सरकार के कहने पर कभी लॉकडाउन कर लेते हैं और फिर लॉकडाउन के बाद भी अगर मान लीजिए लॉकडाउन हटता भी है तो वो एक मजबूरी होगी हटाना। लॉकडाउन हटाने के हालात तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हटाया भी जाता है तो कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हमें बनाना ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, बिना वजह बाहर नहीं निकलना, कि जिन ऑफिस में ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं जाना, बहुत लाइफ की ज़रूरी चीज़ों के लिए ही काम करना, मज़दूरों के लिए, रोज़नदारी पर काम करने वालों के लिए, जैसे कि जो मैं सोच रहा था गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, वो रेहड़ी लगाते हैं, या साइकिल रिक्शा चलाने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं। तो इन लोगों की रोज़ी रोटी होती है, तो इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना, या क्योंकि आप सिर्फ भीख पर भी किसी देश को नहीं चला सकते, या भीख कहूँ या मदद कहूँ, वो मुझे लगता है कि कुछ जॉब जनरेट करना चाहिए, या इन लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये डिग्निटी ऑफ लेबर को भी समझ पाएं और वैकल्पिक व्यवस्था हो पाए। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों को कई काम मिले हैं, और इनमें डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा काम है, और मुझे लगता है प्रोडक्शन इंडस्ट्री भी जो है वो धीरे धीरे अब बूम करेगी इंडिया में। मैंने कहा ही है कि प्रोडक्शन में जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको भी अब ध्यान देना चाहिए। बदलते हालात में वो भी कई ऐसे आइडियाज़ के साथ आ सकते हैं जहां पर उनको लेबर बहुत अच्छा मिल सकता है। खैर, इंडिया में हो तो बहुत सकता है, मैं सोचता भी हूँ बहुत, लेकिन
ये ऑर्गेनाइज करने की बात है। मेरी किताब इनोवेट इंडिया एंड स्टार्टअप एरा में मैंने एक पूरा चैप्टर ही ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड लिखा है। सो ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड इज ऑल अबाउट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो कि इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर बोल लीजिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोल लीजिए। ये इंडिया में बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें यही सब लोग आते हैं। इनफैक्ट इसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस और ये सारे लोग भी आते हैं। बहुत बड़ा वर्ग है इन लोगों का। सो ये हमें और देश का बड़ा हिस्सा है, आप समझिए। और कृषि और गारमेंट तो मैंने कहा ही है, ये सबसे पहले दो मेजर सेक्टर हैं। तो कृषि क्षेत्र में और कपड़ा व्यवसाय में काम करने वालों पर हमको ध्यान देना चाहिए। और जब मैं कृषि की बात करता हूं तो इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन और ये सारी चीजें भी हमारी आ जाती हैं। सो इंडिया को बहुत व्यवस्थित तरीके से समझने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से नई पॉलिसीज़ और इन सब लोगों को नए सिरे से, नए तरीके से काम देने की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि वर्तमान सरकार इस दिशा में काम कर रही है। देखते हैं कि रिजल्ट कब तक आते हैं। दूसरा, ये इन लोगों तक पहुंचती कब तक है। बहुत बड़ा देश है, चैलेंजेस बहुत है, लेकिन जिस तरह 40 दिन बहुत अहम हुए हैं, मतलब जब आपके नाक तक पानी आ जाता है तो फिर आप छटपटा कर तैरना सीख ही लेते वाली बात हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब जहां तक देश की आर्थिक स्थिति का और मजदूरों का सवाल है, ये भी नाक तक पानी आ गया है। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और अब मैं घर पहुंच चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा साथ दिया इस सफर में। थैंक्स।